कहते हैं कि किसी भी इंसान को कम से कम कुछ नहीं तो अपनी ज़ुबान और अपने चरित्र पे कंट्रोल जरूर रखना चाहिए। अगर कोई इंसान चरित्र और ज़ुबान का कच्चा हो जाता है तो उस चरित्रहीनता और कच्ची ज़ुबान के चक्कर में कभी कभार वो ऐसे काम कर जाता है जिसके लिए ना ही केवल उसको पछतावा होता है बल्कि उसकी 7 पीढ़ियाँ उस दर्द से, उस जख्म से ताउम्र पछताती रहती हैं। फिर भी वो जख्म हरा का हरा रहता है, कभी सूखता नहीं। आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही हुआ। इस कहानी में 2 कत्ल होते हैं। कत्ल बच्चों के होते हैं, लेकिन जब इस कत्ल की असली वजह निकल के सामने आती है, तमाम लोग कत्ल की वजह को जानते हैं तो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कत्ल हुआ क्यों और जो कातिल है क्या वो इस दुनिया में अब रहने लायक है या नहीं। क्योंकि कत्ल ना केवल बच्चों का हुआ था बल्कि इंसानियत का भी हो गया था। खैर, अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और इस कहानी की असल शुरुआत होती है सोनीपत से। सोनीपत में एक जगह लगती है विकास नगर, और बात कर रहा हूँ 21 फरवरी साल 2024, अभी महज चंद दिन पहले की ये बात है। 21 फरवरी को एक महिला पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है। कहती है कि साहब, मेरे 2 बच्चे थे, जिनमें से एक का नाम था वंश, लगभग 11 साल उम्र रही होगी, और दूसरे का नाम था वीर, और दोनों ही अचानक से गायब हो गए। अब जैसे ही पुलिस वाले ये कंप्लेन सुनते हैं कि 2 बच्चे, एक 11 साल का, एक 7 साल का, दोनों गायब, पुलिस वाले भी परेशान कि ये क्या मामला है। उन्होंने फिर पूछा कि बाकी परिवार में कौन है और बच्चों के जो पिता हैं वो कहाँ हैं। तो फिर उस महिला ने बताया कि पिता से तो तलाक हो गया था, बच्चों की कस्टडी को लेके मुकदमा भी चला, लेकिन मुकदमा कोर्ट ने रूबी के पक्ष में दे दिया और कहा कि जो बच्चों की कस्टडी है वो माँ को ही मिलनी चाहिए। अब पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी, उनके जो शक की सुई है वो कहीं ना कहीं इन बच्चों के जो पिता थे, जिनका नाम था राहुल, उन पे घूम जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पिता है वो ही ऐसा कुछ कर दिया हो। क्योंकि कोर्ट में मुकदमा लड़ भी रहा था, कोर्ट में उसकी पूरी इच्छा थी कि जो दोनों बच्चे हैं उनकी जो कस्टडी है वो पिता को ही मिले, लेकिन कोर्ट ने कस्टडी माँ को दे दी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों को उसने किडनैप कर लिया या फिर अपने पास रखने के लिए कोई जाल फेंका हो। लिहाजा पुलिस वाले अब पूछताछ के लिए राहुल के पास जाते हैं। राहुल को उठाते हैं, उठाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। उससे जब पूछताछ करते हैं तो राहुल पहले तो रोने लगता है और कहता है कि साहब, इसीलिए मैं चाह रहा था कि मेरे बच्चों की जो कस्टडी है मुझे मिल जाए, क्योंकि इस महिला से यही उम्मीद थी। पहले मुझे छोड़ गई और अब दोनों बच्चों को भी कहीं गंवा दिया। अब पुलिस वाले जब राहुल की बात सुनते हैं तो राहुल की बातों में भी सच्चाई दिखती है। तो फिर पुलिस वालों ने राहुल से पूछा कि अच्छा, एक बात बताइए, आपका तलाक क्यों हुआ था। इसके बाद राहुल फिर शर्मिंदगी भरे शब्दों में कहता है कि सर, हम दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया था। अब जैसे ही तीसरे का नाम सुनते हैं पुलिस वाले फौरन रूबी से पूछते हैं कि क्या इस बात में सच्चाई है। अब जैसे ही रूबी से पूछा जाता है, रूबी फौरन घबराने लगती है, फौरन बातों को घुमाने लगती है। यहीं से पुलिस वालों को रूबी पे भी डाउट होता है। इसके बाद फिर राहुल से पूछा जाता है कि वो तीसरा शख्स कौन था और पूरी कहानी क्या थी। तो जब तीसरे शख्स का नाम राहुल से पूछा जाता है तो राहुल उसका नाम बताता है, कहता है कि साहब, उसका नाम नितिन है। इसके बाद पुलिस वाले रूबी के और राहुल के और नितिन की कॉल डिटेल को निकालते हैं और साथ ही आसपास के पूरे इलाकों के सीसीटीवी कैमरों को जब खंगालते हैं और तमाम जांच पड़ताल जब करते हैं तो यहीं से एक ऐसी खौफनाक कहानी निकल के सामने आती है जो वास्तव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है कई साल पहले। दरअसल कई साल पहले राहुल और रूबी की शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ी। उसके बाद घर में बाल गोपाल भी हुए, 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक का नाम था वंश, दूसरे का नाम था वीर। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। पति पत्नी की जो शादीशुदा ज़िंदगी थी वो भी बढ़िया इत्मीनान से आगे बढ़ रही थी, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। लेकिन इसी दौरान साल 2017-18 की बात है, रूबी की ज़िंदगी में एक नया लड़का आता है जिसका नाम था नितिन। नितिन से जब रूबी की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब जब पसंद करने लगे तो फिर ये हुआ कि एक दूसरे से बातचीत कैसे की जाए। तो राहुल दिन भर बाहर रहता, अपने काम के सिलसिले में अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। तो पूरे दिन जब रूबी घर पे रहती तो पूरे दिन फ़ोन पे वो नितिन से बात किया करती थी। नितिन से लगातार बातचीत होती रही। इस दौरान अब राहुल से उसके संबंध भी खराब होने लगे, क्योंकि किसी रिश्ते में अगर कोई तीसरा आ जाए तो फिर 2 लोगों की ज़िंदगी तो जहमत होनी ही है। अब रिश्ता भी इधर ख़राब होने लगा, इधर नितिन से नज़दीकी भी बढ़ी। तो कहीं ना कहीं राहुल और रूबी की शादीशुदा ज़िंदगी जो थी वो एकदम ख़त्म होने की कगार पे आ गई। दोनों ने फिर फैसला किया, एक दूसरे के साथ जब लड़ाई झगड़े बहुत होने लगे, कहा सुनी होने लगी,
तो फिर दोनों ने फैसला किया कि अब एक दूसरे के साथ तलाक ले लिया जाएगा। और फाइनली साल 2019 में राहुल और रूबी ने एक दूसरे के खिलाफ तलाक अप्लाई कर दिया। रूबी ने बताया कि राहुल मुझे मारता पीटता है, राहुल ने बताया कि वो अच्छी महिला नहीं है। बहरहाल दोनों को ही तलाक चाहिए था, तो फिर साल 2019 में तलाक हो गया। अब जब तलाक हो गया तो फिर पहला सवाल ये आया कि बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी उस टाइम एक 7 साल का था, एक 9 साल का था। तो फिर बच्चों की कस्टडी के लिए अब क्या हुआ? तो फिर इसके लिए भी दोनों कोर्ट गए। दोनों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। राहुल ने अपना पक्ष रखा, रूबी ने अपना पक्ष रखा। लेकिन उस टाइम जो कानून है उस हिसाब से, जो कि बच्चा नाबालिग था और माँ ज़्यादा समर्थ होती है अपने बच्चों की नाबालिग स्थिति में परवरिश करने में, पालने पोषने में, तो फिर जो बच्चे की कस्टडी है कोर्ट ने रूबी को सौंप दी। बच्चों की कस्टडी रूबी को मिल गई। राहुल हताश हुआ, निराश हुआ। रूबी अब अपने राहुल के घर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहने लगी, दोनों बच्चों के साथ। इधर नितिन से भी नज़दीकी लगातार बढ़ती चली गई। वक्त गुजरता चला गया। अब देखते देखते साल 2019 में इन दोनों का तलाक हुआ, बच्चे बड़े होते गए। साल 2024 आ गया और इधर अब रूबी का मन था कि साल 2024 में अब नितिन से शादी हो जाए। अब शादी करने के लिए जब उसने नितिन से कहा तो नितिन ने कहा कि देखो, शादी तो मैं तुमसे कर लूँगा, लेकिन एक दिक्कत है। रूबी ने कहा, क्या? शादी तो कर लो, लेकिन ये जो दोनों बच्चे हैं ये मुझसे तो पैदा हुए नहीं हैं, तो फिर इन बच्चों की कस्टडी मैं कैसे अपने पास रखूं? और अगर बच्चे ही मुझे पालने हैं तो मैं अपना खुद का ना पैदा कर लूँ। अब कायदे से नितिन ने बहुत बड़ी बात बोली थी। नितिन दोनों बच्चों की कस्टडी लेने से इनकार कर रहा था। रूबी चाहती तो यहाँ रुक जाती, उसकी आंखें खुल सकती थी, लेकिन रूबी ने कहा कि तो फिर क्या करें? तो फिर नितिन ने कहा कि एक काम करो, इन दोनों बच्चों को रास्ते से हटा दो। तो रूबी ने कहा, कैसे? तो फिर प्लान बना कि क्यों ना बच्चों को मार दिया जाए। लेकिन अब मारने की बात तो आ गई, लेकिन अगर बच्चों को मार दिया तो आसपास के लोग जानेंगे कि बच्चे कहाँ गए, सवाल उठेगा, फिर जांच पड़ताल बैठेगी, पुलिस वाले आएंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, पूरी ज़िंदगी जेल में कटेगी, तो फिर कोई मतलब नहीं। तो फिर इन लोगों ने कई तरह के एपिसोड देखे, कई तरह के प्लान किए, कई क्राइम पेट्रोल की चीज़ें देखी और अंत में इनके जहन में एक प्लान आया। और प्लान के तहत नितिन और रूबी 20 तारीख को यानी 20 फरवरी को दोनों बच्चों को पहले मारते हैं। मारने के बाद जो नितिन था उन बच्चों की लाश को लेके निकलता है अपने घर की तरफ। नितिन का घर बागपत में था। बागपत की तरफ निकलता है और निकलने के बाद वहाँ पे उन बच्चों की लाश को फेंक देता है एक खेत में। अब खेत में फेंकने के बाद फिर जो महिला थी उससे कहता है कि अब जाओ तुम खोजने का नाटक करो। इसके बाद रूबी पूरे घर में पहले तो आवाज़ लगाती है, कभी वंश बुलाती है, कभी वीर बुलाती है। अब बच्चे हो तब तो कोई रिस्पॉन्स हो। इसके बाद जो रूबी थी आसपास के लोगों से कहती है कि क्या आपने मेरे बच्चे को देखा? अब आसपास के तमाम लोग मना करते हैं। इसके बाद उनके सामने वो रोने लगती है। अब आसपास के लोगों का एक तरह से कलेजा फट गया कि एक बच्चा खो गया, माँ बेचारी रो रही है। तमाम आसपास के जो पड़ोसी थे रात भर उस बच्चे को यानी वंश को और वीर को खोजते रहे। सबके साथ रूबी भी खोजने का नाटक करती रही और अंत में पड़ोसियों की मदद से 21 तारीख को यानी 21 फरवरी को पहुंच जाती पुलिस स्टेशन। और पहुंचने के बाद जो कंप्लेन है वो करती है कि मेरा बच्चा कहीं खो गया। और प्लान था कि उसमें राहुल को शामिल कर लिया जाएगा, नामजद कर दिया जाएगा और राहुल की जो ज़िंदगी है वो आजाब हो जाएगी, वो जेल चला जाएगा। इधर जो हमारा प्रेमी जोड़ा है यानी नितिन और रूबी दोनों ऐश करते रहेंगे। अब पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी रूबी के मुंह से सुनते हैं तो सबसे पहले अब तलाश शुरू होती है नितिन की। उसके बाद फिर नितिन को पकड़ने के लिए अलग अलग दबिश डाली गई। फाइनली नितिन को गिरफ्तार किया गया। अब जब नितिन गिरफ्तार हो गया तो फिर दूसरी कवायद शुरू हुई कि आखिर बॉडी कहाँ है, क्योंकि जब तक लाश नहीं मिलेगी जब तक मर्डर एस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा। उसके बाद नितिन से पूछा गया, नितिन ने एड्रेस बताया। पुलिस वाले नितिन को लेके जाते हैं और वहाँ पे सड़ी गली हालत में दोनों बच्चों की लाशें मिलती हैं। उसके बाद उनको लेके पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद हॉस्पिटल भेजते हैं पोस्टमार्टम के लिए और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है तो पता चलता है कि दोनों बच्चों को गला दबा के मारा गया। तो आप सोच के देखिए कि एक माँ अपने आशिक के साथ रहने के लिए अपने बच्चों को ही बलि के रूप में चढ़ा देती है। जो एक कहावत थी, जो एक चालीसा है कि पूत कपूत सुने पर ना माता सुनी को माता, तो शायद ये जो कहानी है ये कहानी इस कहावत इस चालीसा को भी गड़बड़ कर दे रही है। आजकल माताएं भी ऐसी हो गई हैं कि बच्चों को मार देती हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आज लाइव आप लोग 10 बजे ज़रूर आइएगा बातचीत करने
और ऐसी कहानियों को डेली सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।